अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का। हमारे पास टॉपिक है कीबोर्ड एंड इट्स फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज़ कीबोर्ड। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, 3 किस्म के हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनमें हमारे पास फर्स्ट कीबोर्ड थी, सेकंड हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस थी एंड थर्ड हमारे पास थी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। ठीक है, फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड इनपुट डिवाइस। वो कहता है कि कीबोर्ड क्या है कि मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली इनपुट डिवाइस है। अब मैंने बताया था कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, वो इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, बेसिकली इनपुट किसे कहते हैं, डाटा को। डाटा क्या होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को हमने कंप्यूटर में एंटर करना होता है। अब हम कंप्यूटर में एंटर करने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं। वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं, वो बेसिकली हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जिनमें से एक हमारी कौन सी इनपुट डिवाइस है, वो क्या है, कीबोर्ड। ठीक है, अब ज़्यादातर जो डाटा है, डाटा और इंस्ट्रक्शन ही हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एंटर करते हैं ना। वो कहता है कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को किसके थ्रू एंटर करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है, ये हमारे पास एक कीबोर्ड बना हुआ है, कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट बटन्स हैं। ठीक है, उन बटन्स को क्या कहते हैं, डिफरेंट कीज़ हैं। ठीक है, हर की जो सी है वो स्पेशल अपना टास्क या अपना स्पेशल पर्पस जो सी है वो परफॉर्म करती है। जैसा कि देखा जाए तो द बटन ऑन द कीबोर्ड और कॉल्ड कीज़। वो कहता है कि जो कीबोर्ड के ऊपर बटन बने हुए हैं उनको क्या कहते हैं, कीज़ कहते हैं, और उन कीज़ के थ्रू अपना डाटा जो है वो कंप्यूटर में एंटर करते हैं। ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स अवर 100 कीज़। वो कहता है कि जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसके ऊपर कितनी कीज़ होती हैं, उसके ऊपर 100 कीज़ होती हैं। ठीक है, ए कीबोर्ड कंटेन्स न्यूमेरिक कीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि कीबोर्ड में कौन सी होती हैं, न्यूमेरिक कीज़। जो 1 2 3 4 हमारे पास कीज़ होती हैं उनको क्या कहते हैं, हम न्यूमेरिक कीज़। फिर वो कहता है कि अल्फ़ाबेटिक्स कीज़ होती हैं। अल्फ़ाबेटिक्स कीज़ होती हैं जो ABCD होती है हमारे पास, वो हमारी अल्फ़ाबेटिक्स होती है। ये अल्फ़ाबेटिक्स कीज़ हैं, ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिक कीज़ हैं। आगे उसने कहा कि कुछ फंक्शंस कीज़ होती हैं। फर्स्ट पे ऊपर टॉप वाली रो के ऊपर लिखा होगा F1 F2 F3 F11 तक, बेसिकली वो हमारी कौन सी हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं। फिर आगे आ जाता है स्पेशल पर्पस कीज़। कुछ कीज़ हैं जिनके ऊपर कंट्रोल लिखा हुआ है, ऑल्ट लिखा हुआ है, कुछ के ऊपर एंटर लिखा हुआ है, डिलीट लिखा हुआ है। बेसिकली ये क्या है, ये हमारी स्पेशल पर्पस कीज़ हैं। आगे हम इंशाल्लाह आस्ता आस्ता एक एक के बारे में देखते हैं कि कीज़ क्या काम करती हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये देखा है, फर्स्ट हमारी जो लाइन थी वो इनपुट डिवाइस है, सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि इनपुट डिवाइस है क्या करती है, डाटा को एंटर करती है कंप्यूटर में। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्या होता है कि जो कीबोर्ड के ऊपर बटन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कीज़। वो कीज़ कितनी होती हैं, 100 कीज़ होती हैं। फिर उसने बता दिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ होती हैं, जिसमें न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ाबेटिक्स कीज़, फंक्शन कीज़ और स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं। ठीक है, आगे क्या हमारा पॉइंट है, ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज नॉर्मली कॉल्ड कुवर्टी कीबोर्ड। अगर आप कीबोर्ड को देखें तो उसकी जो जो उसका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है ना, अगर उसकी फर्स्ट लाइन को देखा जाए तो वो उसके ऊपर लिखा होता है QWERTY। मतलब उसकी फर्स्ट लाइन के ऊपर वो कहता है कि हर स्टैंडर्ड कीबोर्ड की जो टॉप रो है उसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखा होता है जिसको हम कहते हैं कुवर्टी। इसलिए इस कीबोर्ड को क्या बोला जाता है, कुवर्टी कीबोर्ड, क्योंकि इस कीबोर्ड के ऊपर जो बटन है उसकी जो टॉप रो है उसके ऊपर क्या लिखा हो जाता है, QWERTY। ठीक है, this is because the first 6 keys on the top row of letters on these keyboards are QWERTY कीबोर्ड। वो कहता है कि जो ये अल्फ़ाबेटिक्स लिखे होते हैं ना, ये बेसिकली क्या है, ये आपका मेन कीबोर्ड है। वो कहता है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, मेन कीबोर्ड है। वो कहता है कि मेन कीबोर्ड के ऊपर जो हमारी टॉप रो है उसके ऊपर जो फर्स्ट 6 डिजिट हैं, वो फर्स्ट डिजिट नहीं, फर्स्ट 6 जो बटन्स हैं, जो कीज़ हैं, वो बेसिकली क्या है, QWERTY। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये क्या है, कुवर्टी कीबोर्ड है। ठीक है, अब पता चल गया कि कुवर्टी क्यों इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर इतना लेंथी है कि आप अगर एक एक टॉपिक को इस तरह याद करेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं होगा। इसलिए मैं आपको पॉइंट वाइज लिखती हूँ कि हर बच्चा हर टॉपिक को पॉइंट वाइज अपने माइंड में रख ले, तो उसको बड़ा क्लियरली हर टॉपिक याद होता जाएगा। ठीक है, मैं आपके साथ कुछ नोट्स भी शेयर करूँगी, वो नोट्स बड़े अच्छे बने हुए हैं। आप अगर उसके लिहाज से अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो तैयार करेंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग को तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो कीबोर्ड हमने पढ़ा है।
कीबोर्ड को आप पॉइंट वाइज इसको याद कर लो कि फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या था कि ये इनपुट डिवाइस है, सेकंड पॉइंट क्या है कि ये डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ होती है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि इसके ऊपर जो बटन होते हैं उनको क्या कहते हैं, कीज़। फिर हमारा जो पॉइंट है क्या है, 100 कीज़ हैं। फिर आ जाता है कौन कौन सी कीज़ हैं, न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ाबेट्स कीज़, फंक्शन कीज़ एंड स्पेशल पर्पस कीज़। फिर हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, कुवर्टी के नेम से याद रख लो कि जो कीबोर्ड के ऊपर जो मेन कीबोर्ड है उसकी जो फर्स्ट रो है उसके जो टॉप 6 जो कीज़ हैं उनको क्या कहते हैं, कुवर्टी। ठीक है, ये आप पॉइंट वाइज याद करेंगे तो आपको हर टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी पेश ही नहीं आएगी, आप बड़ी आसानी से अपने टॉपिक को कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो कहता है कि जो मेन कीबोर्ड है उसके ऊपर कौन कौन सी कीज़ हैं। द कीबोर्ड इन मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स हैव द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। हर कीबोर्ड के ऊपर अगर आप देखें ना, जो आपके पास घर में मौजूद होगा उसके ऊपर कौन सी होंगी, फंक्शन कीज़ होंगी, मेन कीबोर्ड होगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया जिसको हम कवर्टी कीबोर्ड भी कहते हैं, वो सेंटर में होता है। फिर नुमारिक कीज़ होंगी वो आपकी कीबोर्ड की राइट साइड पर बनी होंगी। फिर कुछ एडिशनल कीज़ होंगी जो मैंने आप लोग को बताया, कंट्रोल लिखा होगा कुछ कीज़ के ऊपर, कुछ बटन के ऊपर आप लोग का डिलीट लिखा होगा, ऑल्ट लिखा होगा, एंटर लिखा होगा, वो आपकी एडिशनल कीज़ होती हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं। ये आपके सामने एक कीबोर्ड की पिक्चर बनी हुई है जिसमें देखा जाए तो उसने इस तरह इसको कर दिया कि ये कौन सी है, फंक्शन कीज़। ये F1 F2 F से स्टार्ट होती हैं तो क्या हो गया, ये फंक्शन कीज़ हैं। फिर आगे उसने मैंने आप लोग को पीछे बताया कि कवर्टी कीबोर्ड का जो मेन कीबोर्ड है आपके, उसकी जो फर्स्ट रो है उसके जो फर्स्ट 6 डिजिट हैं वो क्या है, फर्स्ट डिजिट नहीं, फर्स्ट 6 जो बटन है जो कीज़ हैं उसको क्या कहते हैं, QWERTY, कुवर्टी। इसलिए इसको कहते हैं मेन कीबोर्ड को हम कुवर्टी कीबोर्ड भी कहते हैं। अब इसके राइट साइड पे हमने क्या पढ़ा है कि क्या इसमें है, कुछ नुमारिक कीज़ हैं। देखा जाए तो 1 2 3 4 जो सारी ये हैं ये नुमारिक कीज़ हैं। अब कुछ एडिशनल कीज़ हैं जैसे ये एरो हेड बने हुए हैं, इसके ऊपर डिलीट लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। ये जो सारी हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कंट्रोल लिखा हुआ है, शिफ्ट लिखा हुआ है, एंटर लिखा हुआ है, ये सारी आपकी कौन सी हैं, एडिशनल कीज़ हैं। और आप अगर अपने कीबोर्ड को देखें तो उसके कॉर्नर के ऊपर ना एक लाइट्स बनी होती हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, स्टेटस लाइट्स कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इनका पर्पस क्या है। ठीक है, एक कीबोर्ड के आपने डायग्राम देख ली और उसमें ये भी याद कर लिया कि कितनी कीज़ है हमारे पास, फंक्शन कीज़, मेन कीबोर्ड, हमारे पास एडिशनल कीज़, न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ाबेटिक्स कीज़, और एक चीज़ हमने याद रखनी है कि इसके ऊपर क्या होती हैं, स्टेटस लाइट्स होती हैं। अब आगे हम चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ क्या है, F1 से लेके हमारे पास F12 तक आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। वो कहता है कि फंक्शन कीज़ क्या करती हैं, स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। हर एक जो की है F1 F2 F3 F4 F5 से 12 तक, ठीक है, वो क्या करती हैं, हर एक जो सी है वो अलग-अलग अपना कोई स्पेशल जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती हैं। जैसा कि देखा जाए तो F1 जो आपकी की होती है वो आपको क्या करती है कि स्क्रीन के ऊपर कोई भी आपने प्रोग्राम ओपन करना है तो वो उसमें आपकी हेल्प करती है। F2 देखा जाए तो अगर कोई भी फाइल ओपन है तो उसको आपने उसका नेम चेंज करना है तो वो आपको उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, F3 जो सी है वो और कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी। F4 जो सी है अगर आपने कोई कमांड दी है तो वो उसको बार बार रिपीट करने के लिए वो यूज़ होगी। ठीक है, इसी तरह देखा जाए तो वो कहता है कि हर जो की है उसका अलग-अलग फंक्शन वो परफॉर्म करती है। देयर फंक्शन डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड इन द कंप्यूटर। वो कहता है कि फंक्शन किस पर डिपेंड करता है कि आप कंप्यूटर के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे है मेन कीबोर्ड। द मेन कीबोर्ड्स इंक्लूड्स द कीज फाउंड ऑन ए टाइपराइटर कीपैड। वो जो मेन कीबोर्ड हमने देखा है, जैसे कि पीछे देखें, ये जो सा ये हमारा मेन कीबोर्ड है, इसको वो क्या कहता है कि इसको हम टाइपराइटर भी कहते हैं। ठीक है, कीपैड, टाइपराइटर कीपैड भी कहते हैं। इट आल्सो कंटेन सम स्पेशल कीज। वो कहता है कि इसके अंदर कुछ स्पेशल कीज भी होती हैं। वो कौन सी होती हैं हमारे पास, जैसे मैंने बता दिया, ऑल्ट, कंट्रोल और इस तरह की होती हैं। बेसिकली इसमें अल्फ़ाबेटिक्स हमारी कीज आती हैं ABC से Z तक। द स्पेशल कीज हैव डिफरेंट यूजेस। वो कहता है कि हर जो की है उसके डिफरेंट यूजेस हैं और डिफरेंट इफेक्ट हैं जो कि डिपेंड करते हैं सॉफ्टवेयर पर। बेसिकली वो सॉफ्टवेयर आपकी विंडो के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और आपने कोई भी ऊपर जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, जैसे कि MS Excel MS Word वगैरह यूज़ करते हो आप। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पीछे पढ़ी थी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था। वो कहता है एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और एक जो आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, हर एक की जो की है उसका जो स्पेशल पर्पस है जो उसने परफॉर्म करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा है 101 की इनहेंस्ड की। ठीक है, 101 की इनहेंस्ड की है सम एडिशनल कीज। वो इसी के अंदर वो सारी
एडिशनल कीज़ आ जाती हैं, ऑल्ट, कंट्रोल, डिलीट, होम एंड ये सारी जो एरोज बने हुए थे पेज को अप करने के लिए, पेज को डाउन करने के लिए। वो कहता है कि वो क्या है, द मेन कीपैड बिटवीन द मेन कीपैड के अंदर भी वो होती हैं और वो आपकी न्यूमेरिक कीज़ में भी थी, और न्यूमेरिक कीज़ और मेन जो कीपैड है उसके मिड में जो थी वो भी आपकी इन्हांस्ड कीबोर्ड थी। जैसे कि हम पीछे देख लेते हैं, ये देखें, ये आपका मेन कीबोर्ड था और ये आपका न्यूमेरिक की था। इसके मिड में जो सारी आ रही थी वो आपकी एडिशनल कीज थी, ठीक है, जिसको उसने क्या कह दिया, इन्हांस्ड केस। आगे वो कहता है इट आल्सो कंटेन स्टेटस लाइट इन द अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर पे मैंने आप लोगों को लाइट का बताया, आपके कीबोर्ड के ऊपर होंगी ग्रीन कलर की लाइट और रेड कलर की लाइट आपकी ऑन होती है, ठीक है। उसने कहा कि वो कौन सी होती है, इन्हांस्ड कीबोर्ड, वो उसको क्या कहते हैं 101 की इन्हांस्ड कीबोर्ड, ठीक है। ये किस इसके ऊपर क्या कंटेंट्स होती हैं कि इसके ऊपर अपर राइट कॉर्नर पे ऊपर जो लाइट्स होती हैं वो भी बेसिकली इसके ऊपर मुश्तमिल होती हैं। आगे हमारे पास आ जाता है ESC कीज, एस्केप की। एस्केप की इज यूज टू टर्मिनेट टू कमांड ए करंट टास्क। बेसिकली ये मैंने आपकी स्लाइड्स ओपन की हैं, इसको मैं टर्मिनेट, इसको मैं बंद करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करूँगी, मैं एस्केप यूज़ करूँगी, तो मेरा जो टास्क होगा उसको टर्मिनेट कर देगा, जो मैं काम कर रही होंगी उसको टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाती है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की को क्या कहते हैं, हम टॉगल की कहते हैं। द करेक्टर अपेयर इन अपर केस इफ इट इज प्रेस्ड। वो कहता है कि अगर आपने अपर केस में करेक्टर्स लिखने हैं, मतलब A B C जो सी वो स्मॉल भी होती है और वो कैपिटल भी होती है, अगर आपने कैपिटल में लिखनी है तो आप क्या करोगे, कैप्स लॉक को ऑन कर दोगे, ठीक है, तो आप कैपिटल लिखोगे। अगर आपने स्मॉल में लिखनी है तो आप कैप्स लॉक को ऑफ कर दोगे, तो आप आपकी जो ABC है वो स्मॉल में लिखी जाएगी, ठीक है। नंबर्स एंड सिंबल्स आर नॉट इफेक्टेड। वो कहता है इसके साथ नंबर्स और सिंबल्स के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। बेसिकली किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, अल्फाबेटिक वर्ड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। द स्टेटस लाइट्स अंडर कैप्स लॉक टर्न ऑन व्हेन इट इज प्रेस्ड। वो कहता है कि जब आप कैप्स लॉक को ऑन करते हो बेसिकली, तो क्या होता है कि कॉर्नर के ऊपर जो लाइट बनी होती है वो स्टेटस लाइट ग्रीन कलर की जो सी है वो ऑन हो जाती है, और आपको पता चल जाता है कि अब मेरी कैप्स लॉक ऑन है और अब मैं अपने कैपिटल जो लेटर्स हैं, जो अपर केस लेटर्स हैं वो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर उसको ऑफ करेंगे तो आप स्मॉल लेटर्स लिखे जाएंगे। ये आपकी कैप्स लॉक की ये वाला फंक्शन आपका परफॉर्म करती है। आगे हमारे पास आ जाती है टैब की। टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब। बेसिकली क्या करते हैं कि अभी हम इधर हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन पे हूँ, मैं टैब का बटन दबाती हूँ तो वो मुझे नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, ठीक है। बेसिकली वो कहता है टैब की क्या करती है कि कर्सर को नेक्स्ट टैब पे लेके जाने के लिए यूज होती है। आगे आ जाता है हमारे पास शिफ्ट की। शिफ्ट की बेसिकली आपने कुछ एडिशनल कीज़ पढ़ी हैं, जैसे कंट्रोल, ऑल्ट, फिर होम पढ़ी है, एंटर पढ़ी है। बेसिकली हमारी जो शिफ्ट की है इज प्रेस्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़। वो कहता है कि कुछ कीज़ के साथ कम्बिनेशन करके जो स्पेशल जो फंक्शंस हैं, स्पेशल जो टास्क हैं वो परफॉर्म करती है। विद अदर कीज़ मतलब कम्बिनेशन ऑफ कीज़, शिफ्ट को प्रेस करके साथ शिफ्ट के हम ऑल्ट को कर सकते हैं प्रेस, कुछ फंक्शन परफॉर्म होगा। शिफ्ट के साथ हम मतलब डिलीट को कर सकते हैं तो कुछ फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। वो क्या कहता है कि विद अदर कीज टू प्रोड्यूस अपर केस लेटर एंड द अपर सिंबल्स शो ऑन सर्टेन कीज। वो कहता है कि शिफ्ट की के साथ आप डिफरेंट फंक्शंस को, कम्बिनेशंस ऑफ कीज को यूज करके डिफरेंट टास्क, डिफरेंट पर्पस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाती है कंट्रोल की। कंट्रोल की इज प्रेस्ड इन कम्बिनेशंस विद अदर कीज टू एग्जीक्यूट कमांड। कंट्रोल की किस लिए यूज़ होती है कि कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़ के साथ कम्बिनेशन बना के क्या करती है, आपकी कमांड्स को एग्जीक्यूट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंट्रोल बटन के साथ ओ को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपकी कोई फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो क्या होगा, आपकी फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो क्या होगा, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर से लेके इधर तक कॉपी करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस सी करूंगी तो ये मेरा कॉपी हो जाएगा। किसी और फाइल में मैंने इसको करना है शिफ्ट तो क्या करूंगी, उधर जाकर मैं कंट्रोल प्लस वी करूंगी तो वो मेरा पेस्ट हो जाएगा उधर, ठीक है। मतलब उधर मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। ये आपकी क्या करती है, कंट्रोल की कुछ कीज के साथ कम्बिनेशन बना के आपकी कमांड्स को एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। आगे हमारी आ जाती है ऑल्ट की। ऑल्ट की इज आल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर की टू एग्जीक्यूट कमांड। बेसिकली जब आपने अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना होता है तो आप उसके लिए Alt+F4
के ऊपर क्लिक करते हो, मतलब एक एडिशनल की और एक आप फंक्शन की लेते हो। एडिशनल की आपकी ऑल्ट की होगी और आप F4 फंक्शन की को प्रेस करते हो तो आपका कंप्यूटर जो सा वो शट डाउन हो जाता है। ये कहता है कि ये भी ऑल्ट की क्या करती है, दूसरी कीज़ के साथ कम्बिनेशन करके एग्जीक्यूट कर देती है कमांड को। बेसिकली क्या करते हैं, ऑल्ट और F4 को एट अ टाइम आप लोग प्रेस करते हो, ठीक है, मतलब डिफरेंट कीज़ का कम्बिनेशन एट अ टाइम अपनी कीज़ को प्रेस करते हैं तो आपकी कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं। आगे आ जाता है बैक स्पेस की। बैक स्पेस भी बेसिकली आप कुछ भी चीज़, फॉर एग्जांपल आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है मैंने कोई भी नेम लिखा है, फातिमा लिखा है, तो FATIM में लिखूंगी तो मैं M से पीछे जाने के लिए आपकी बैक स्पेस यूज़ करूंगी कि मैं एक वर्ड पीछे चली जाऊँ, ठीक है। उसके लिए क्या होगी, बैक स्पेस की इज यूज टू डिलीट सिंगल करेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। वो कहता है कि बैक स्पेस क्या करती है कि लेफ्ट साइड पे एक करेक्टर को क्या कर देती है, डिलीट कर देती है, ठीक है। मैंने एग्जांपल दी आपको फातिमा की FATIM में, ठीक है। अगर मैं M के ऊपर आके बैक स्पेस करती हूँ तो क्या होगा, वो M मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं M से पीछे रख के करूँगी तो I मेरा जो सा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बैक स्पेस एक डिजिट को पीछे से क्या करती है, डिलीट करती जाती है लेफ्ट साइड से। आगे जाता है एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू बिगिनिंग टू द नेक्स्ट लाइन। अगर आप कुछ भी लेटर्स या एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपने नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाना है तो उसके लिए क्या होगी, आप एंटर की को प्रेस करते हो तो वो आपको नेक्स्ट लाइन पे ले जाती है। फॉर एग्जांपल आप लोग यूट्यूब ओपन करते हो और आप उसके ऊपर कोई भी जो अपनी चीज़ सर्च करनी है वो आप लोग लिखते हो और आप एंटर की करते हो तो वो क्या करती है, वो सर्च करके आपको शो करवा देता है। इसी तरह आप कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो आप एंटर करते हो तो वो आपको नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। इट इज़ नॉर्मली यूज एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। वो किस लिए यूज होती है कि अपने पैराग्राफ, मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ पे ऊपर जाना है तो आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर एंटर की ले जाती है। आगे हमारे पास आ जाती है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द माउस कीबोर्ड। जैसे कि वो मैंने 1 2 3 4 आपको सारी दिखाई हैं, तो क्या है, किधर है, राइट साइड पर है। द न्यूमेरिक कीज आर यूज्ड फॉर टू पर्पसेस डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ नॉम लॉक की। वो कहता है कि न्यूमेरिक कीज किस लिए यूज होती है, टू पर्पस के लिए। बेसिकली ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक नॉम लॉक होती है कि उसके ऊपर डिपेंड करती है। वो कहता है कि अगर नॉम लॉक को आप ऑन करते हो, बेसिकली अगर आप बड़े गौर से अपने कीबोर्ड के ऊपर देखो ना, तो कीबोर्ड के ऊपर जिधर आप लोग को 1 2 3 लिखा हुआ ना, 1 2 3 बटन के ऊपर सम आपके कुछ एडिशनल चीज़ें भी बनी हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लस, ये माइनस, ये आपका मल्टीप्लाई, ये आपका डिवाइड, ठीक है। ये कुछ बटन्स के ऊपर मतलब डबल डबल चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, और बटन के कॉर्नर के ऊपर ये लिखा होता है। वो कहता है कि क्या करते हैं कि नॉर्मल की को आप ऑन करेंगे तो आपके बटन के ऊपर बेसिकली जो कॉर्नर के ऊपर चीज़ें बनी हुई हैं वो परफॉर्म होंगी, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स बने हुए हैं। तो नॉर्मल की ऑफ करेंगे तो बेसिकली वो न्यूमेरिक कीज फिर लिखी जाएगी 1 2 3 4। अगर आप नॉर्मल की को ऑन करेंगे तो फिर जो सिंबल्स बने हुए हैं आपके वो परफॉर्म होंगे। आगे वो कहता है कि ये मैंने बता दिया आपको कि नॉर्मल की को अगर आप ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि आपका फंक्शंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। अगर आप नम लकी को ऑन करेंगे तो जो सिंबल्स बने होंगे आपके बटन्स के ऊपर वो आपके लिखे जाएंगे, ठीक है। ये आपकी क्या थी, न्यूमेरिक कीज। आगे हमारे पास कुछ एडिशनल कीज आ जाती हैं। एडिशनल कीज में जैसे मैंने आपको मेन कीबोर्ड और आपके न्यूमेरिक कीज के मिड में जो दिखाया वो आपका क्या था, आपकी फंक्शन कीज थी, आपकी एडिशनल कीज थी। एडिशनल कीज में सबसे फर्स्ट पे उसने क्या कह दिया, एरो की। एरो की बेसिकली क्या करती है, आपका एक, आपने कोई भी फाइल ओपन किया है तो आपने अगर उसको सबसे टॉप पे जाना है तो आप एरो अप कर देंगे। अगर आप उसमें उसमें उसी फाइल में आपने डाउन मतलब पेज के एंड पे जाना है तो वो आपको पेज के एंड के ऊपर ले जाएगी, ठीक है। ये इसके लिए आपकी एरो कीज यूज होती हैं। आगे हमारे पास कुछ आ जाती हैं इंसर्ट एंड डिलीट की। बेसिकली क्या है कि इंसर्ट की और डिलीट की, फिर एंड, फिर पेज अप एंड पेज डाउन की, ये क्या करती हैं, ये बेसिकली यही सारे आपके टास्क को परफॉर्म करती हैं कि आपके पेज के ऊपर ले जाती हैं, पेज के एंड पर ले जाएंगी आपको। फिर आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है तो आप उसके ऊपर रख के आप डिलीट का बटन क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। अगर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट का बटन क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे जाता है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन क्या करती है
कि आपका जो बेसिकली स्क्रीन अगर आप देखें ना तो स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रॉल बार बना होता है साइड के ऊपर, आप उसके ऊपर आके ऊपर भी जा सकते हैं पेज के और नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपका क्या होगा, प्रिंट स्क्रीन यूज़ होगी। आगे हमारा स्क्रॉल लॉक आ जाता है। बेसिकली ये स्क्रॉल लॉक वही है कि वो इधर पेज के ऊपर बना होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप ऊपर भी जा सकते हो नीचे भी जा सकते हो। फिर है पास और ब्रेक की। आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, आपने उसको फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देख रहे होते हो यूट्यूब के ऊपर, तो आप उसको पास कर देते हो कि अभी रुक जाए मैं बाद में, तो उसके लिए आप क्या करते हो, पॉज की को या ब्रेक की को क्लिक कर देते हो। ये आपकी कुछ एडिशनल कीज़ हैं, जैसे जैसे आप कीबोर्ड यूज़ करोगे तो आपको इनके बारे में पता चलता रहेगा, ठीक है। आपको इन एडिशनल कीज़ के बारे में आपकी मतलब प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको उनके अबाउट पता चलता जाएगा और आप गो थ्रू हो जाओगे, ठीक है। ये आपकी कुछ एडिशनल कीज़ थी। यही आपका कीबोर्ड का आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट जो आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्लास में। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करूँगी। थैंक यू सो मच बच्चों, बड़े अच्छे से अपने लेक्चर को प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।